नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 28 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा 2021 का मध्य प्रदेश का पूरे साल के करंट अफेयर की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी पर दोस्तों, प्रत्येक 26 जनवरी पर माननीय राज्यपाल जी द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेशनल लेवल पर अभिभाषण दिया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की और विभिन्न योजनाएं, विभिन्न जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के और जो भी उपलब्धियां रही गवर्नमेंट की, उन सब का जिक्र किया जाता है इस अभिभाषण में। स्पेशली दोस्तों यह अभिभाषण सरकार का ही होता है, क्योंकि राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कार्य करता है। ये सभी को मालूम है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। उसी क्रम में इस बार का जो अभिभाषण था राज्यपाल जी का, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी मैंने आज के इस करंट अफेयर में शामिल की हैं। क्यों शामिल की हैं? क्योंकि यह योजनाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब सरकार स्वयं ही अपने लिए उन योजनाओं का जिक्र करती है, तो आप समझ सकते हैं वाई दीज ऑल पॉलिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनसे क्वेश्चन बनने के काफी अधिक चांसेस होते हैं। तो उन सबको यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस वर्ष कितने हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? एक योजना है दोस्तों जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई और इसका नाम है मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, अभी तक जो मत्स्य पालन जो लोग करते थे उन्हें कृषक का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो उन्हें दिक्कत होती थी दोस्तों। स्पेशली जो किसान क्रेडिट कार्ड है वह भी उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि यह केवल उन्हीं को मिलता था जिनके पास भूमि होती थी। परंतु अब वह व्यक्ति जो मछली व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनका भी दोस्तों उन्हें कृषक का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया जाएगा। उसी क्रम में यह मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। तो इसमें इस वर्ष कितने हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है प्रदेश में? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 20,000 से अधिक, 12,000 से अधिक, 24,000 से अधिक या फिर 44,000 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, 20,000 से अधिक लोगों को मत्स्य संपदा योजना में इस वर्ष क्या किया गया है? लाभान्वित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार ने किस जिले को मत्स्य पालन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों इस जिले के बारे में मैंने जब इसे पुरस्कृत किया गया था तब मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था। स्पेशली मेरा डेडिकेटेड करंट अफेयर इसी पर था उस समय जब मैंने इसे डिस्कस किया था, और अब दोबारा से माननीय राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में इसे जो राज्य है, सॉरी दोस्तों जो जिला है उसका जिक्र किया है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश का जिला है और बड़ी बात है कि पूरे राष्ट्र में दोस्तों, पूरे देश में मछली उत्पादन में से प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर जिला, सतना जिला, जबलपुर जिला या फिर बालाघाट जिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है बालाघाट जिला। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के, आप देखेंगे आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, यह रहा हमारा मैप और इस एरिया में आपको यहाँ पर बालाघाट मिलेगा। और यही जब आप क्रम देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में बरसात का क्रम भी यही होता है। आप जब भी देखेंगे यह हो गया आपके पूर्वी, उत्तरी और यह दक्षिणी। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बालाघाट सेंट्रेड है यह स्पेशली आपका दक्षिण पूर्व की ओर सेंट्रेड है और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो भी यहीं पर है। 1021 महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर। इसके साथ ही साथ दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और ये है कि सबसे अधिक तालाब के माध्यम से कहीं पर सिंचाई होती है तो बालाघाट में ही होती है। और यह जो यहाँ से आप देखेंगे बरसात यहाँ से शुरू होती है, अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बरसात का क्रम कहाँ से किस तरफ है, तो आपको बताना होगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा आपका पूर्व पश्चिम से दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप देखेंगे यह रहा हमारा पूर्व, उत्तर और दक्षिण। तो आप देखेंगे दक्षिण पूर्व से दोस्तों बरसात का क्रम यहाँ पर जाता है उत्तर पश्चिम की ओर। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह बरसात का क्रम है मध्य प्रदेश का, जिसे आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के दोस्तों जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर यह जो पूरा का पूरा उत्तरी क्षेत्र है यह समुद्र तट से काफ़ी दूर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ठंड में अधिक ठंडी और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, जिसे बोला जाता है तापांतर। तो मध्य प्रदेश का तापांतर सबसे अधिक किस दिशा में है? उत्तर दिशा में सबसे अधिक तापांतर
अंदर है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में? यहाँ पर मालवा के जो रीजन यहाँ पर ऊपर देखेंगे दोस्तों, इस वाले एरिया में 25 सेंटीमीटर मात्र बरसात होती है मध्य प्रदेश के इस एरिया में। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों, यह कहा राज्यपाल जी ने। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक होना संभावित है, जो राज्य के इतिहास में नया अध्याय होगा। केंद्र सरकार ने बालाघाट जिले को मत्स्य पालन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस वर्ष 20,000 से ज्यादा हितग्राहियों को क्या किया गया है? लाभान्वित किया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, जो एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा या फिर चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रथम। जी हाँ, हमारा मध्य प्रदेश लगातार इस योजना के क्रियान्वयन में रहा है प्रथम। तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना हो जाती है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 बार हमारा इंदौर रहा है नंबर 1, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राज्य देश में प्रथम रहा। राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि राज्य एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में दोस्तों 83,45,000 किसानों को 5,191 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इस योजना के क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों लाइट हाउस एक योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसके लिए पूरे देश से कुछ शहरों को चुना गया था, जिसमें से हमारे इंदौर को चुना गया था। किस योजना के लिए? लाइट हाउस योजना के क्रियान्वयन हेतु। इसी तरीके से एक निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई थी, वह मध्य प्रदेश के सीहोर से शुरू की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस योजना के तहत जो महिला स्वसहायता समूहों उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी बिजली चोरी रोकने की, तो इसका भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा था। इसी तरीके की एक और योजना थी जिसका नाम था बैंक सखी योजना, तो यह भी इंपॉर्टेंट थी, इसको भी याद रखिए। इस योजना में महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी दोस्तों, किसकी? जो भी आपकी बैंकिंग सुविधाएं हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी बैंक सखी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहुउद्देशीय 107 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 14 जिलों में, 22 जिलों में, 23 जिलों में या फिर 34 जिलों में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 14 जिलों में दोस्तों मध्य प्रदेश के 107 वन धन जो विकास केंद्र क्लस्टर उन्हें स्टैब्लिश किया जा रहा है। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब्स की है, जनजातियों की है, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, लगभग 21% है। अब इसके बाद आपको बताना चाहूंगा वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जब वन सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, तो कुछ वन उत्पाद भी होंगे। जी हाँ, वन उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि डायरेक्ट हमें वनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होते हैं वन। वन में क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष है दोस्तों हमारा सागौन, काफी कीमती है, इसकी लकड़ी होती है जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होती है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों यह 20%, लगभग 20%, पुराने डाटा में आपको मिलेगा 19.38, परंतु नए डाटे के अनुसार 20% के लगभग है इसकी मध्य प्रदेश में उपलब्धता है। इसके बाद सेकंड सबसे अधिक आप देखेंगे साल के वृक्ष दोस्तों, 4 से 5% के अंदर आते हैं साल के वृक्ष। साल वृक्ष के जो वृक्ष हैं वह इतने प्रतिशत के समथिंग आते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? 58%, 58% सबसे अधिक वन है दोस्तों मध्य प्रदेश में मिश्रित। याद रखिए, मिश्रित वन दोस्तों 58% है मध्य प्रदेश में, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र क्लस्टर। राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में बहुउद्देशीय 107 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। मुख्यमंत्री राशन आपके
आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। आदिवासी बहुल जिलों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। योजना का शुभारंभ किया गया है और पैसा कानून का चरणबद्ध क्रियान्वयन और जनसंख्या के मान में बजट के प्रावधान किया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा विमुक्त जाति दिवस? काफी अधिक इंपॉर्टेंट आज का यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1 जनवरी को, 31 अगस्त को, 15 सितंबर को या फिर 27 दिसंबर को। उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 31 अगस्त को दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा विमुक्त जाति दिवस। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, विमुक्त जाति दिवस मनेगा 31 अगस्त को और यहाँ पर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और जनजातीय क्षेत्रों में दोस्तों 8 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ इस वर्ष 6 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको डिस्कस भी किया था, जो अभी लगभग महीने भर के अंदर जो भी करंट अफेयर है वहां पर मैंने ये डिस्कस किया था। तो चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कितने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से MOU किए गए हैं? तो दोस्तों टोटल मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत कितने MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं? तो 60 संस्थानों से, 33 से, 45 से या फिर 44 से। इसका राइट आंसर है दोस्तों 60 संस्थानों से MOU दस्तखत किए गए हैं। MOU के अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज होती हैं वह ट्रांसफर की जाती हैं विभिन्न प्रकार के जो भी संस्थान होते हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के कॉलेज विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स को। तो 60 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से MOU। राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 7 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से MOU किए गए हैं। सुदूर क्षेत्रों में 11 नए शासकीय महाविद्यालय, 475 नए दूरस्थ शिक्षा केंद्र और 6 महाविद्यालय में नए सकाय प्रारंभ किए गए हैं। तो MOU के बारे में आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। इसमें क्या किया जाता है, जो भी दक्ष संस्थान होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं IITs होते हैं, IMF, इस तरीके के जो होते हैं, काफ़ी सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक हो गया, जो भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU होता है, इनके विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उनका ट्रांसफ़र किया जाता है जो हमारे अदर जो भी अन्य विश्वविद्यालय या फिर जो महाविद्यालय होते हैं उनके लिए। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में लागू होगी देवारण्य योजना? याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है देवारण्य योजना। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। कहां पर होगी लागू दोस्तों? ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी देवारण्य योजना। तो किससे संबंधित यह योजना है? यह योजना दोस्तों स्पेशली योजना है जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है उन क्षेत्रों में दोस्तों औषधि जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके संरक्षण, संग्रहण, उत्पादन एवं उनका प्रसंस्करण, इसके साथ साथ उनको किस तरीके से सेल करके किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जाती है, पूरा का पूरा ये इसका जो लक्ष्य है इस योजना का, जिसका नाम है देवारण्य योजना। तो याद रखिए दोस्तों। अब हमारा आज का आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शख्सियत को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यहाँ पर दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो यह पूछा है जो जीवित लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवित लोगों में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ उसका। 4 लोगों हैं दोस्तों जिनको जीवित लोगों को पुरस्कृत किया गया और एक जो मैंने आपको अभी बताया है मरणोपरांत। तो आपको समझना है, जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो आप 4 उसका आंसर देंगे। परंतु अगर उसमें पूछा जाता है कि मरणोपरांत को भी मिला के अगर पूछा जाता है तो वहां पर आप उसका आंसर देंगे 5। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।